अच्छा, ये जो लेक्चर है ये कुछ थोड़ा सा अजीबो-गरीब सा है। अ, इसमें ना हम कुछ एरर्स डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो ये स्लाइड बन जाती तो अच्छा था, लेकिन बस ये कुछ आर्टिकल्स मिल रहे हैं मुझे, वो अच्छे हैं। ये ना एरर्स एसईओज को कहीं ना कहीं, सारे नहीं लेकिन कहीं ना कोई एरर देखने को मिल ही जाता है हमें। तो उनका एटलीस्ट हमें पता हो कि है क्या, उसका सद्देबाब क्या है। और वैसे भी कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, कभी भी कोई एरर आए तो उसको आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन यह है कि एटलीस्ट आपको पता हो कि एरर्स आते हैं, कभी ना कभी उनको हैंडल करना होता है। कुछ जो होते हैं एरर्स वो ज़रा सीरियस होते हैं, कुछ ज़रा ना भी सॉल्व करें तो बंदा गुजारा चल जाता है। तो कुछ हम देखते हैं यहाँ पे एरर्स। सबसे पहले उन्होंने ये दिया हुआ है कि एच टी टी पी से स्टेटस से रेलिवेंट हैं। एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के ऊपर बात हुई हमारी, एस एस एल सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखें, अगर किसी भी जगह वेबसाइट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऊपर, तो ये शुरू में आ जाता है, ये एच टी टी पी एस लिखा होता है और उसके बाद आगे स्लैश और आगे वेबसाइट। यहाँ पे अगर एच टी टी पी एस लिखा है तो इसका मतलब है कि उस वेबसाइट पे एस एस एल सर्टिफिकेट लगा हुआ है। और अगर यहाँ पे सिर्फ अगर एच टी टी पी लिखा है, एस नहीं लिखा, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर एस एस एल सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ। तो ये कुछ एरर्स नीचे दिखा रहा है हमें, वो हैं इसी से रेलिवेंट। मैं इस इमेज को ज़रा अलग से ओपन कर लेता हूँ। 4xx errors, broken internal links, pages not crawled, broken internal images, और ये क्या है, अच्छा, परमानेंट रीडायरेक्ट्स और टेम्पररी रीडायरेक्ट्स, ब्रोकन एक्सटर्नल लिंक्स। 4xx एरर होता है इसका एसएसएल सर्टिफिकेट से। कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनका एसएसएल सर्टिफिकेट सही से लगा नहीं होता, तो वो फिर एरर आता है 4xx। अब मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट्स में कभी नहीं आया, लेकिन ये है कि जब हम दूसरी वेबसाइट्स को लिंक करते हैं तो फिर वो हमें बताता है कि आप जो इस फलानी वेबसाइट को लिंक कर रहे हो उसके एसएसएल के अंदर ये वाला मसला है। तो वो उनका मसला है, हमारा नहीं। ये है कि जब हम उनको लिंक कर रहे हैं तो बेहतर है कि नो फॉलो लिंक कर दें उनको। नीचे है ब्रोकन इंटरनल लिंक्स। फॉर एग्जांपल, हमने अपने ही वेबसाइट की कोई लिंक लगाई है और जो ऊपर यूआरएल्स होती हैं ना, ये वाली, ये तो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं। इनमें कुछ स्लाइड चेंज करके भी हमारी जो है ना वो वेबसाइट या आर्टिकल नहीं ओपन होता। फॉर एग्जांपल यही है ना, अगर इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसमें कुछ स्लाइड सा चेंज कर देता हूँ कि एक आध को यहाँ से सेंटेंस जो है ना वो ख़त्म कर, वो खुल गई। एक आध सेंटेंस जो है ना वो ख़त्म करके इसको इंटर करता हूँ, लेट्स सी कुछ निकलता है, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। जब हम अपने ही आर्टिकल के अंदर अपने ही किसी दूसरे आर्टिकल की लिंक दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है कि इसमें मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम जल्दी से, इवन के आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी एक वेबसाइट, एक आर्टिकल जो मेरा टॉप परफॉर्मिंग आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है, वो 2019 में शायद लिखा था। वो मैंने वैसे रिसेंटली एक्सप्लोर किया था, उसमें एक नीचे नीचे जाके मैंने इंटरनल लिंक लगाई थी और वो गलत थी। वो 2019 से लगी हुई, मैंने कभी देखी नहीं। और मैंने रिसेंटली आर्टिकल दोबारा से उसको चेंज किया, फिर वो चेंज किया। तो वो सेंसिटिव होती हैं तो हम भूल जाते हैं आर्टिकल्स को, फिर पता नहीं कब जाके हमने दोबारा छेड़ना है। तो इसलिए इंटरनल लिंक्स का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। बाकी कुछ टूल्स हैं जो हमें बता देते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये मसले मसाइल हैं, तो वहाँ से पता भी चल जाता है। लेकिन स्टिल हमें वो जिसे कहते हैं ना, एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद है पेजेस नॉट क्रॉल्ड। ये गूगल फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट पे आ रहा है हमारी और उसको वो क्रॉल नहीं कर पा रहा है, ये सर्वर का एरर है, यानी कि हमारी वेबसाइट उसको हैंडल नहीं कर पा रही। जैसे हमारे बॉट्स जब हमारी वेबसाइट पे आते हैं, ये एज अ ह्यूमन जैसे लोग आके विजिट कर रहे हैं, ऐसा ही सीन होता है। तो हमारी अगर वेबसाइट परफॉर्म नहीं कर रही तो ये इस तरह का एरर देखने को मिल सकता है। इस तरह का मेरे साथ एक या दो दफ़ा शायद हो चुका है। उसमें क्या था कि उन्होंने बॉट्स आ रहे हैं वेबसाइट पे
तो सर्वर ने यूँ समझा कि ये शायद कोई फेक ट्रैफिक है या कोई हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गूगल को कि भाई ये हमारी वेबसाइट पे या सर्वर पे नहीं आ सकता। और इधर से मुझे वो कुछ टाइम के बाद एरर्स आना शुरू हो गए कि हम क्रॉल नहीं कर पा रहे। फिर काफ़ी थोड़ी सी देख दूख के फिर मैं उनके पास पहुंचा, भाई क्या चक्कर है। वो कहते हैं हमने ब्लैक लिस्ट किया। मैंने कहा शाबाश। तो फिर उनसे वो कह के मैंने ओपन करवाया था। मीन टू से कि ये एरर भी कंसिडरेबल है। उसके बाद है ब्रोकन इंटरनल इमेजेस। ये समटाइम्स हम अगर आप किसी और वेबसाइट की इमेजेस लगा रहे हैं, ख़ास तौर पे एक अभी मैं दिखाऊंगा अभी वेबसाइट, वहाँ पे कुछ लगी हुई हैं दूसरी वेबसाइट्स की, तो वो मे भी अगर वो दूसरी वेबसाइट वो इमेज डिलीट कर दे, हमने तो डायरेक्ट उसी की लिंक लगाई हुई है, यानी इमेज हमारी वेबसाइट पे ही नज़र आ रही है, अपलोड उसकी वेबसाइट पे हुई हुई है। उसने अगर डिलीट कर दी तो हमारी वेबसाइट से भी साइड पे हो गई। तो वो जो लिंक जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे वो इमेज लगी हुई थी वहाँ पे वो ब्रोकन इमेज का साइन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारी अपनी ही वेबसाइट में पड़ी हुई इमेजेस भी एक्सेस नहीं हो पा रही यूज़र से, तो भी ये ब्रोकन लिंक्स इमेजेस का जो है ना वो एरर आ सकता है। इसकी एग्जांपल अगर हम क्विकली देखें कोई, यहाँ पे थी लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल ये देखें, अब यहाँ पे इमेज आनी थी लेकिन वो ब्रोकन इमेज के तौर पे काउंट होगी। ये एक साइन सा होता है कि इमेज सही से अपीयर नहीं हुई, और उसकी इमेज की जगह पे हमें वो एक क्या होता है कि ना, आल्ट टैग, हमें ए एल टी टैग को तो पढ़ा हुआ ना, हमने सीखा हुआ, इमेज एस सी ओ के अंदर हमने देखा था ए एल टी टैग। तो इमेज जब लोड नहीं होती तो ये ए एल टी टैग अपेयर होना शुरू हो जाता है। तो ये वाला टैग जो है ए एल टी टैग आ गया, लेकिन इमेज यहाँ पे आनी थी वो नहीं आई, तो ये ब्रोकन इमेज काउंट होगी। ये वाली किधर गई वो, ये वाली ब्रोकन इंटरनल इमेज। अच्छा, उसके बाद है ब्रोकन एक्सटर्नल लिंक्स। फॉर एग्जांपल आपने मुझे लिंक किया या मैंने आपको लिंक किया और आपका वो वाला पेज ही आपने डिलीट कर दिया, तो वो जिसको मैं लिंक कर रहा था वो पेज ही ख़त्म हो गया, तो वो जो लिंक काउंट होगी वो ब्रोकन लिंक काउंट होगी। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब किसी और वेबसाइट को मैंने लिंक किया हुआ था, वो जिस पेज को लिंक किया हुआ था वो वैसे ही ख़त्म हो गई। ये ना एक बैकलिंक्स की टेक्निक में भी आती है, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग के नाम से। ये क्या होता है कि हम दूसरी वेबसाइट्स की जाते हैं, जाके देखते हैं कि कौन सी लिंक्स उनकी ना ख़राब है, यानी कि उन्होंने दूसरी वेबसाइट्स को लिंक किया लेकिन वो अब डिलीट हो चुकी हैं या ख़त्म हो गई वेबसाइट ही। फिर हम उन वेबसाइट ओनर्स को मैसेज करते हैं, भैया आपने फ़लानी वेबसाइट को फ़लाने पेज पे लिंक किया हुआ है, तो वो तो ख़त्म हो गई है, अब ये है कि वो तो अब नहीं रही, आप मेरी वेबसाइट को उसकी जगह लिंक कर दो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो लगा देते हैं लिंक्स कि यार अच्छा वो तो वैसे ही काम नहीं कर रही, चलो इसकी लिंक लगा देता हूँ। तो ये ब्रोकन एक्सटर्नल लिंक्स का एक वैसे, ये बैक लिंक्स वाले चैप्टर में हम देखेंगे आप पेज में, लेकिन वैसे बात निकल आई तो बता दिया। अच्छा, उसके बाद टेम्पररी रीडायरेक्ट्स और परमानेंट रीडायरेक्ट्स। ये यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे fb.com लिख रहा हूँ, fb.com, और इसको मैं इंटर कर देता हूँ। ये देखें, ये facebook.com में चेंज हो गया, खुद ब खुद हुआ है, मैंने नहीं किया। अब fb.com से facebook.com पे परमानेंट रीडायरेक्ट लगा हुआ है, यानी जो भी ट्रैफिक, जो भी यूज़र fb.com पे जाएगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा facebook.com पे। ये परमानेंट रीडायरेक्ट्स कहलाते हैं। इसका कोड होता है 301 कोड इसको बोलते हैं। इसको सर, ये बहुत फेमस कोड है, इसका पता होना चाहिए वैसे। स्टेटस कोड HTTP 301 मूव्ड परमानेंटली का नाम आता है ये चीज़।
अब ये क्या होता है, अब हमारा इसमें यूज़ क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे www, एक ए यू ज़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, www.auztech.club। अब www डॉट से हमारी वेबसाइट 301 रीडायरेक्ट है सिर्फ auztech.club पे। समझ लगी सर? तो यानी कि हम अपने ही वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारा ये पेज था जो जिसको हमने रीडायरेक्ट कर दिया, अब इसका नया वर्जन ये है भाई, अब इस पुराने पे अगर कोई ट्रैफिक आ रही है तो उसको इधर भेजो, नए वाले पे 301 रीडायरेक्ट, परमानेंट रीडायरेक्ट। और अगर हमने किसी रीज़न से उसको टेम्पररी रीडायरेक्ट किया है तो वो 302 कोड होता है, ये वाला टेम्पररी रीडायरेक्ट। तो टेम्पररी का मतलब टेम्पररी है कि भाई कुछ देर बाद वापस हम उस पेज पे चले जाएंगे। इसकी समझ आती, यहाँ तक कोई इश्यूज हैं तो? अच्छा, ये इन्होंने वैसे ये नीचे डिफाइन भी किया हुआ है, हमने इनको अलग से खुद भी देख लिया, परमानेंट और ये मेटा टैग से रेलिवेंट कुछ चीज़ें और हैं। डुप्लीकेट टाइटल टैग्स, ये बड़ा एक एरर है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं पेज 4 पे हूँ, ये नीचे अगर देखेंगे तो ये नीचे पेज 4 पे हूँ। अगर इसका मैं टाइटल देखूँ तो प्रोडक्ट्स लुक आउट, उसके बाद पेज 4 ऑफ 12, आवर मिशन बेस्ट क्वालिटी। अगर मैं पेज 5 पे चला जाऊँ तो अब इसका क्या टाइटल आ रहा है, वही आगे पीछे वही चीज़ें, सिर्फ पेज 4 की जगह 5 हो गया। मोस्टली क्या होता है, इस तरह के जो वेब पेज सेक्शंस होते हैं जहाँ पे पहला पेज दूसरा पेज हम जब कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ नहीं आ रही होती, पेज 5 हो जिन्हें फलाना। वो सिर्फ क्या होता है वेबसाइट और आगे जो भी हमने कुछ टाइटल रखा हुआ है। तो ये जस्ट मैंने पेज 4 या पेज 5 रखने का मकसद सिर्फ इस एरर को हैंडल करना था, डुप्लीकेट टाइटल टैग्स, कि उसमें कुछ तो चेंज आ गया है, डुप्लीकेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर वो मैं ना रखूं तो मेरा वो 5 या 12 पेजेस हैं तो वो 12 के 12 सेपरेट पेजेस हैं, लेकिन 12 के 12 के पेजेस का टाइटल एक ही हो जाएगा, तो वो डुप्लीकेट टाइटल कहलाएगा। सिमिलरली डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन भी होगी, उनकी उस पेजेस की भी मेटा डिस्क्रिप्शन भी होगी, तो उनके अंदर भी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने वो पेज वाला सेक्शन रख दिया कि जो उसका पेज नंबर है वो आ जाए। उसमें क्या होगा कि चलो कुछ स्लाइड चेंजेस ही आ गए हैं, डुप्लीकेट तो नहीं हुआ। समझ लगी? वैसे तो चेंज होना बेहतर होता है। मिसिंग अगर कहीं पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लगाई नहीं है तो वो मिस हो गया, टाइटल आपने बहुत लंबा रख दिया तो लेंथी हो गया, H1 टैग रखा ही नहीं आपने किसी पेज के अंदर तो वो भी मिस हो गया। आपने किसी इमेज का आल्ट एट्रीब्यूट नहीं लगाया तो वो भी एरर है। ये वैसे लगाना चाहिए, लाजमी चीज़ है एक। वैसे ना भी लगाएं तो गूगल इसको खुद समझ लेता है, लेकिन ये स्टिल इसकी बर्थ है एक। डुप्लीकेट कंटेंट इन H1 एंड टाइटल, अगर आपका डुप्लीकेट टाइटल्स आ रहे हैं, लाइक ये पहले थोड़ी ये वैसे कनेक्टेड है चीज़ कि डुप्लीकेट कंटेंट आ रहे हैं, डुप्लीकेट टाइटल्स रखे हुए हैं, या आपके पेज के ऊपर 2 H1 टैग्स हैं। H1 एक पेज के ऊपर एक ही होनी चाहिए, मेन हेडिंग टाइटल जो है। तो इस तरह के एरर्स हैं। अगर आपने टाइटल बहुत छोटा रख दिया तब भी मसला है। अगर ये वैसे अभी क्या नीचे कि आपके एक पेज के अंदर एक से ज़्यादा H1 टैग्स हैं। ये वैसे मैंने बैच 2 कहा था कि अगर आपने एक पेज पे एक से ज़्यादा H1 टैग्स रखे हैं तो फिर घर जाएँ, ऐसे छोड़ दें। तो ये लाइक थोड़ी सीरियस चीज़ है। H1 टैग ना गूगल को बताता है कि ये पेज किस चीज़ के बारे में है, और अगर हमने एक से ज़्यादा H1 टैग्स रख दिए तो उसके नज़दीक वो एक से ज़्यादा पेज बनते थे जो हमने कंबाइन करके एक कर दिया, तो वो मसला है हमारे एसईओ के अंदर। जी, इन सारे के अंदर ये तो सिंपल चीज़ें थी वैसे। ये भी बड़ा मसला है। डुप्लीकेट कंटेंट, ये डुप्लीकेट टाइटल टैग्स को देख रहे हैं, देख के आए हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन को भी देखा है। ये एक एरर है जिसकी मुझे रिसेंटली कुछ अहमियत का, जिसे कह लेंगे इम्पोर्टेंस का पता चला था। ये क्या है कि हम फॉर एग्जांपल एक ही आर्टिकल के, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल के अंदर हम बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको मेरी वाली एग्जांपल देती
तो फॉर एग्जांपल हम एक आर्टिकल है उसमें हम गेमिंग माउस के ऊपर बात कर रहे हैं और सेम इस माउस को मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल मैंने लिखा और उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल लोगों को कौन सा माउस यूज़ करना चाहिए, तो उसमें भी मैंने सेम इसी प्रोडक्ट को काउंट किया। लेकिन अब मैंने सेम प्रोडक्ट ही है, दो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट एक ही है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका फलाना ढिमकाना हर चीज़ सेम होगी। तो अगर इसका रिव्यू, इनकी हर चीज़ मैंने सेम कर दिया, दो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, सारा कुछ मैंने खुद लिखा है, रिव्यू सारा मेरा लिखा हुआ है, किसी और वेबसाइट से कॉपी नहीं किया, लेकिन मेरी ही वेबसाइट के 2 पेजेस के अंदर सेम कंटेंट पड़ा है। ठीक है, इट काउंट्स एज डुप्लीकेट कंटेंट, इसे हम डुप्लीकेट कंटेंट कहते हैं। ये या तो हो ही ना, अगर है तो एक आध पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हो जाएं, और जहाँ पे भी इस तरह का सीन बने वहाँ पे आप दूसरे आर्टिकल को लिंक करेंगे कि भाई ये, यानी कि एक सेंस बनेगी, ये फलानी जगह भी काउंट हुआ है और जो भी आपने वो पैराग्राफ, या जो जितने भी पैराग्राफ उठाए हैं, पहली चीज़ है कि हो ना, अगर है तो फिर आप कोशिश करें मिनिमम हो, अगर उसके बाद भी आप लिंक करेंगे उस इंटरनल आर्टिकल्स को, जो भी आपके आर्टिकल्स हैं। सेम आगे अगर आपके एच वाई या ये क्या कहते हैं टाइटल टैग्स अगर सेम जा रहे हैं तो वो भी इशू है जी, इसके अंदर कोई इशू। ये बड़ी लाइट सी चीज़ लगती है लेकिन बड़ा इसने खपाया था मुझे। लिंक्स के बारे में तारा कोई इशूज अभी तक? अच्छा जी, इंटरनल लिंक्स के ऊपर पहले बात हो चुकी है, ब्रोकन इंटरनल लिंक्स, सेम ब्रोकन एक्सटर्नल लिंक्स। लिंक्स लीड टू एच टी टी पी पेजेस फॉर एच टी टी पी एस साइट्स, कि हमने किसी वेबसाइट को लिंक किया और वो एच टी टी पी एस में, यानी कि एस एस एल सर्टिफिकेट में ओपन होने के बजाय वो एच टी टी पी वर्जन में ओपन हो रही हैं। उनका एस एस एल ख़राब हो गया, बंद हो गया या एक्सपायर हो गया, जो भी रीज़न हैं, वो एच टी टी पी में जा रही हैं। इस केस के अंदर हमें अगर उनको लिंक करना ही है तो नो फॉलो लिंक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अंडरस्कोर्स इन यूआरएल्स देखें, ये कहीं पे भी ना अंडरस्कोर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये जस्ट स्लैशेस होती हैं या फिर वो माइनस वाली डैश होती है, और अंडरस्कोर बोलते हैं वो माइनस ही होती है लेकिन थोड़ी नीचे आगे होती है, समझ लेंगे इसको। तो वो नहीं होती यूआरएल्स के अंदर, वैसे मैंने कभी देखी भी नहीं है। पेजेस भी हमारी मतलब हमने हमारी किसी आर्टिकल की लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर है, ठीक है, हमने तो अगर उसकी वेबसाइट में कोई एरर है, हमारी वेबसाइट ठीक है, मतलब हमारा वो आर्टिकल ठीक है और वो सर्टिफिकेट भी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसकी वेबसाइट में कोई एरर है और वो वहाँ से जाके हमारा आर्टिकल खोलता है तो उसका कोई असर होगा? इसके अंदर ना स्पैमी बैकलिंक्स इसे बोलते हैं। अगर वो वेबसाइट के ना कोई लाइट से एरर्स सॉरी लाइट से एरर्स हैं, लाइक उन्होंने ब्रोकन लिंक्स हैं उनकी अपनी, या उन्होंने एच वन टैग ठीक नहीं रखा, फलाना टैग ठीक नहीं रखा, उनकी एस इतनी अच्छी नहीं है, रैंक इतनी अच्छी हुई या नहीं हुई, आर्टिकल अच्छा लिखा नहीं लिखा, तो ये जो एरर्स हैं ना, ये छोटे मोटे एरर्स खैर है इनकी, फिर कोई मसला नहीं है। इवन कि उनका एच टी टी पी वर्जन भी नहीं है, अगर हो तो बेहतर अच्छा था, लेकिन ना हो तो इतने तक भी गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर वो स्पैमी वेबसाइट्स हैं, घटिया वेबसाइट्स को लिंक्स कर रही हैं, उनकी हिस्ट्री ख़राब है, वो कुछ स्पैम्स कर रही हैं यूज़र्स के साथ, या फिर वो लिंक ही घटिया वेबसाइट से ले रही हैं और दे भी घटिया वेबसाइट को रही हैं, एक ओवरऑल इमेज उसकी जो थी ना वो स्पैमी वेबसाइट थी, वहाँ से हमें लिंक मिल रही है, तो हम खतरे में हैं। टेक्निकल फॉल्ट्स को मतलब इसका कोई इशू नहीं है, मतलब अगर उसको टेक्निकल मसले जैसे ये सारे मतलब टेक्निकल अगर है वो मसला नहीं है, लेकिन अगर वो स्पैमी थी या स्पैमी काम कर रही थी फिर मसला है हमारे लिए। अच्छा जी, ऐसे पेजेस जिनको सिर्फ आपने एक ही इंटरनल लिंक दिया या कोई भी इंटरनल लिंक नहीं दी, इसको हम देख चुके हैं अर्फन पेजेस के अंदर, तो वो डेफिनेटली उस पेज के लिए, हमारा ही आर्टिकल या उस पेज के लिए खतरे की घंटी है। पेज क्रॉल डेप्थ मोर, अच्छा ये बड़ा कंसेप्ट अच्छा है, पेज क्रॉल डेप्थ मोर देन 3 क्लिक्स, इसको समझ लें। फॉर एग्जांपल मैं होम पेज पे वापस चला जाता हूँ, ये होम पेज आ गया। अब इस होम पेज के ऊपर कितनी लिंक्स हैं हम उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऊपर है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये है,
ठीक है। उसके बाद ये नीचे हैं कुछ, एक साइड पे कुछ लिंक्स लगी, सारे इंटरनल लिंक्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं कुछ, मेरे ख्याल में 5-6 होंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मेरे एक क्लिक की दूरी पे है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँगा तो ये जो भी आगे पेज है वो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सिंगल क्लिक से अगला पेज ओपन हो रहा है। ये क्या कहते हैं, वन लिंक, इनकी जो डेप्थ है वो वन लिंक की डेप्थ है। वैसे ये वाली जो आती है, ये भी वैसे कहते हैं कि ये वन लिंक, ये टू, ये नीचे जो जाएगा सेक्शन वो 3 लिंक पे चला जाएगा थ्योरेटिकली, लेकिन हमारा तो एक ही क्लिक बन रहा है। अब अगर मैं वापस आऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड इधर क्लिक किया, दूसरा मेरा ये एक लिंक काउंट हो गया, सॉरी एक क्लिक काउंट हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पे मैं किसी और आर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो वो दूसरा क्लिक काउंट हो जाएगा। तो 2 क्लिक्स हो गए। इस आर्टिकल तक पहुँचने के लिए मुझे 2 क्लिक्स लग रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह से आगे मैं जाके चौथे 5वें पेज तक जाना तो मेरा एक क्लिक और इंक्रीज़ हो जाएगा। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा उस पार्टिकुलर पेज तक पहुंचने में कितने क्लिक्स लग रहे हैं। ठीक है, तो गूगल ये देखता है जो 1 क्लिक या 2 क्लिक की दूरी पे हैं वो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं हमारे लिए भी। यानी कि वो ये समझता है कि वेबसाइट ओनर्स के लिए भी ये वाले पेजेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इनको ज़रा करीब करीब रखा है, और यूज़र के लिए भी वो इम्पोर्टेंट हो गए, तो गूगल उन पेजेस को इम्पोर्टेंस देता है। तो ऐसे पेजेस नहीं होने चाहिए जो 3 से ज़्यादा क्लिक्स की दूरी पे हैं। अब थ्योरेटिकली देखा जाए तो हमारे इस तरह के पेजेस तो बनते ही बनते हैं कि ये तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज, तो उस तरह को, उन चीज़ों को हम यहाँ से डील कर सकते हैं। लाइक ये मेरा एक क्लिक काउंट हो गया। अब इसके आगे जो हैं इसके भी नीचे पेजेस ही बने होंगे, ठीक है, लेकिन इसके पेजेस ज़रा कम बने होंगे, इसमें सिर्फ 5 पेजेस बने। तो इस तरह के कुछ टेक्निक से हम इसको हल कर सकते हैं। या फिर इंटरनल लिंक्स अच्छे से अगर बनाई हुई हैं तो वहाँ पे भी, अगर फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है, इसमें मैं इसको लिंक कर देता हूँ, तो इस आर्टिकल से ये वाला आर्टिकल एक लिंक की दूरी पे होगा। तो इस तरह से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्लिक डेप्थ यही है कि हमें उस पर्टिकुलर पेज तक पहुँचने में कितने क्लिक्स लग रहे हैं। जितना वो होम पेज के करीब होगा उतनी उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगी। फिर अगर किसी मतलब कोई पुरानी वेबसाइट है इसके पता नहीं कितने आर्टिकल है सारा कुछ होगा, तो वो इतना कुछ पहले होम पेज पे कैसे इसको सेटल करेंगे? होम पेज पे ना, मैं लेक्चर के वैसे बाद दिखा दूंगा अपनी वेबसाइट्स को मैंने कैसे हैंडल किया। तो होम पेज पे हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, लाइक हो जाता है मैनेज। अगर हमने अच्छे से को होम पेज डिज़ाइन किया ना खुद से, तो वो हम हैंडल कर पाते हैं उसको। नहीं तो ना भी करें तो हम फिर इंटरनल लिंक से उसको हैंडल कर लेते हैं। बस ऑर्फन पेजेस ना हो, पेजेस आपके है उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर, तो ये चीज़ जो इशू है ये हैंडल हो जाता है। अच्छा, कराल डेप्थ के ऊपर बात कर रहे थे। उसके बाद है नो फॉलो एट्रीब्यूट्स इन आउटगोइंग एक्सटर्नल लिंक्स। नो फॉलो एट्रीब्यूट्स इन आउटगोइंग, इसमें मसला नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर हमने हर पेज के अंदर सिर्फ नो फॉलो लोगों को रखा हुआ है, हर किसी को नो फॉलो नो फॉलो नो फॉलो, फिर मसला है। वैसे कोई इशू नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने 5 लोगों को लिंक किया, एक्सटर्नल लिंक्स किए हैं, उनमें से 5 को में से मैंने 3 को या 4 को मैंने नो फॉलो कर दिया, इट्स फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक आध, दो आध लिंक्स ऐसे हों जिनको आप फॉलो रखें। अब जो मैंने वेबसाइट बनाई है उसमें तकरीबन मैं सबको ही फॉलो ठोकता हूँ, बस ठीक है। लिमिटेड है जहाँ मुझे लगता है कि यार ये इसकी वेबसाइट में कोई इशू होगा तो मैं उसको नो फॉलो कर देता होता हूँ। लेकिन इसमें मसला नहीं होता, ठीक है, वो हमें जो लिंक यूज़ मिलेगा थोड़ा वो भी ले ले, रल मिल के रल वंड खावांगे। अच्छा, ये क्रॉलेबिलिटी, इसमें काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें होंगी। ये 4xx एरर देख के आ चुके हैं हम। ब्रोकन इंटरनल लिंक्स, इनकरेक्ट पेजेस फाउंड इन साइट मैप, ये बड़ा एक अजीब सा एरर है। रिसेंटली मतलब काफ़ी देर हो गई अब तो, मेरी वेबसाइट में ना वायरस आया था। शायद पहले कोई बात हुई इस बारे में? नहीं। अच्छा, वो समहाउ ना, वो मेरी अपनी कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो वेबसाइट्स में वायरस आ गया। तो उस वायरस ने
बहुत सारे स्पैमी पेजेस बनाना शुरू कर दिए थे उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर खुद ब खुद पेजेस बनाए जा रहा है। कोई 3-4 हज़ार पेजेस उसने ऐसे देखते देखते बना दिए, और वो सारे सारे के सारे लिंक्स बन रही थी, और वो जो लिंक्स हैं वो गूगल ने, मज़े की बात है, खुशी खुशी में इंडेक्स भी कर ली। और उन जब उन लिंक को ओपन करते हैं तो आगे 404 यानी कि ना नो नथिंग फाउंड का एरर आता है। 404 एरर में भी आगे आएगा। 404 एरर होता है कि हम किसी पेज पे जाएं, फॉर एग्जांपल यही है, और उसको आगे कुछ मिले ही ना, कि हमारी ऊपर लिंक में कोई मसला था या कुछ भी था, और आगे उस पर्टिकुलर उस लिंक के आगे कुछ भी नहीं था, तो वो पेज कहलाता है 404, या कुछ भी नहीं फाइंड होगा। इस चीज़ को बोलते हैं 404 एरर, कि जो भी हमने ऊपर लिंक लगाई है, जो इस जगह पे हम जाना चाह रहे थे, उसकी आगे है ही नहीं वो चीज़, या वो डिलीट हो गया पेज, जिस रीज़न से भी। तो उस वायरस ने पेजेस ऐसे बनाना शुरू कर दिए थे जिसके आगे 404 एरर आ रहा है, और गूगल ने वो इंडेक्स भी करना शुरू कर लिए। मुझे नहीं पता था उस चीज़ का। वो सारे के सारे पेजेस पड़े थे साइट मैप के अंदर। साइट मैप में उसने हज़ारों पेजेस बनाए हुए थे। वो साइट मैप ही एक ऐसी चीज़ है जो गूगल देखता है कि अच्छा ये वाले पेजेस रैंक करवाना चाह रहा है ये वाली साइट, तो वो फिर उनको गूगल ने रैंक करना शुरू कर दिया था। तो समटाइम्स इनकरेक्ट पेजेस बन सकते हैं साइट मैप के अंदर, ये हमसे भी बन सकते हैं गलती से, क्योंकि साइट मैप के यूपर शायद पहले हमारी बात हुई है कि वो एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे जो हम बताया हुआ है गूगल को, भाई ये पेजेस इंडेक्स कर लो, यूज़र्स को दिखाओ, और वहाँ पे कोई हमसे भी मिस्टेकनली हो सकता है कि हम ऐसी चीज़ जो यूज़र्स को नहीं दिखाना चाह रहे थे और वहाँ पे हमने डाल ही रखी है, तो वो भी नहीं अच्छा। और अगर किसी टेक्निकल, जैसे मेरे साथ वो वायरस की वजह से, कोई रीजंस की वजह से वहाँ पे कोई पेजेस बन रहे हैं, अच्छा होता है कि मंथ में 1 दफ़ा 2 दफ़ा एटलीस्ट आप अपना साइट में आप देख के तसल्ली कर लिया करें कि वो चीज़ अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही। समटाइम्स साइट मैप के अंदर एरर्स आ रहे होते हैं, लाइक आपका साइट मैप ओपन ही नहीं हो रहा होता। रिसेंटली यहीं पे बैच 1 की लड़के ने वेबसाइट बना के आर्टिकल्स पे लिखना शुरू कर दिया सारा कुछ। तो एक हफ्ते के अंदर शायद उसने कुछ रियलाइज़ किया कि गूगल वेबसाइट पे आ नहीं रहा, तो जब चीज़ों को देखा तो उसका साइट मैप नहीं ओपन हो रहा था। तो साइट मैप्स में समटाइम्स एरर आना शुरू हो जाते हैं, वो ओपन ही नहीं होता। साइट मैप भी 404 यानी 404 एरर दे सकता है। तो अच्छा होता है कि आप साइट मैप एक दफ़ा तसल्ली कर लिया करें, एटलीस्ट मंथ में 1 आध दफ़ा। उससे नेक्स्ट चीज़ है जी पेज नॉट क्रॉल्ड, इसको देख चुके हैं। ब्रोकन इंटरनल लिंक्स को देख चुके हैं। साइट मैप डॉट XML नॉट स्पेसिफाइड द रोबो डॉट TXT, ये इतना एरर नहीं है। रोबो डॉट TXT फाइल के अंदर साइट मैप होना चाहिए। इसके ऊपर बात हुई है हमारी रोबो डॉट TXT पे, मेरा ख्याल है हुई है। तो वो आपने बताया था कि एडवांस्ड ऑन पेज SEO के अंदर शायद हुई थी। साइट मैप जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इमेज SEO जहाँ पे डिस्कस की थी। साइड में आपको बताया था आपने। रोबो डॉट TXT पे हमारी बात हुई है। किसी भी, मैंने बताया था कि पब्लिक होती हैं, किसी भी साइट के लास्ट पे रोबोट्स डॉट TXT आप लिख के सर्च कर लेंगे। मैं बाद में चले स्लाइड्स दिखा देता हूँ आपको। तो उसका जो है ना वो रोबोट डॉट TXT इस तरह से टेक्स्ट फाइल एक ओपन हो जाती है। उसमें ऊपर वाला बस इतना हमारे कंसर्न नहीं, डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं, लेकिन लास्ट पे हमने क्या किया होता है कि साइट मैप की लिंक दी होती है कि भाई इस वेबसाइट का ये वाला साइट मैप है। रोबोट डॉट TXT गूगल को या दूसरे बॉट्स को बताती है कि भाई मेरी वेबसाइट में ये वाले पेजेस को इंडेक्स कर लो, ये वाले पेजेस को इंडेक्स ना करो। तो हमने ये बजाय इतने लंबा कोड शोड लिखने के, जस्ट उसको ये बता दिया कि ये हमारा साइट मैप है, इसमें जाओ, जाकर जो कुछ मिलता है इंडेक्स कर लो। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी आ रही है कि आपकी रोबो डॉट TXT के अंदर आपकी जो है ना साइट मैप वगैरह होना चाहिए। उसके बाद ब्रोकन एक्सटर्नल लिंक्स हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद टेम्पररी रीडायरेक्ट्स हैं, नो फॉलो एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी हम देख चुके हैं। अंडरस्कोर URLs को भी देख लिया हमने। साइट मैप वो उसने यहाँ पर बता दिया कि साइट मैप ही नहीं मिल रहा आपका, तो ये भी अच्छा नहीं है। पेजेस विद ओनली वन इंटरनल लिंक, ये भी आरफन पेज, ये आरफन पेजेस भी आ गए हैं कि साइट मैप के अंदर अगर आपने आरफन पेजेस दिए हुए हैं तो वो भी नहीं ठीक। आरफन पेजेस तो पूरी वेबसाइट में नहीं ठीक, चलो साइट मैप तो एक अलग बात है। परमानेंट रीडायरेक्ट्स ब्लॉक्ड फ्रॉम क्रॉलिंग, ये कभी कभी एरर हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ब्लॉक हुई, जैसे मैंने बताया था कि वो यूज़
मेरी होस्टिंग प्रोवाइडर्स ने गूगल के बार्ड्स को ब्लॉक कर दिया था। पेजेस, ये डेप्थ पे भी हम बात कर चुके हैं, और ब्लॉक्ड एक्सटर्नल रिसोर्सेज ये जो होती है ना, यहाँ पे ये देखें यूज़र एजेंट के बाद स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि जितने भी बार्ड्स आएंगे, चाहे वो बिंग का है, चाहे बेदू का है, चाहे वो गूगल का है, उन सब को मैं मुखातिब कर रहा हूँ। स्टार का मतलब मुखातिब कर रहा हूँ। उन सबको मुखातिब करके मैं ये कमांड्स दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ डिसअलाउ है, ये फलानी फलानी चीज़ अलाउ है आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे। और अगर यहाँ पे, अगर वैसे होता नहीं है, लेकिन ये एरर को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे गूगल बार्ड को मुखातब करके आपने कहा हुआ कि छुट्टी कर, तो फिर मसला बन सकता है। ये वाला है कि ब्लॉक एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन robo.txt। रोबोट, इसकी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ facebook.com की। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी लिखी हुई है। फेसबुक, ये देखें, ये यूज़र एजेंट एप्पल बार्ड, एप्पल के बार्ड के लिए उन्होंने इतनी कहानी लिखी है। और जो हम जानते हैं कि बिंग के बार्ड के लिए उन्होंने इतनी कहानी लिखी, तुझे ये चीज़ें अलाउ है, फलानी फलानी चीज़ नहीं अलाउ। इस तरह से नीचे ये गूगल के बार्ड के लिए उन्होंने मुखातब करके ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इसी तरह से अगर हमारी वेबसाइट पे भी कुछ ऐसा हो जाए तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के अंदर, बिजनेस वेबसाइट्स में इतनी लंबी चौड़ी robo.txt फाइल होती नहीं है। ठीक हो गया, इसकी समझ लगी इन सब एरर्स में कोई एरर्स। अच्छा, ये सारे पुराने ही हैं। अच्छा, इस पे बाद में बात करते हैं। ये कुछ एरर्स हैं, ओपन कर लेते हैं। आपकी वेबसाइट स्पीड स्लो है तो डेफिनेटली स्लो पेज काउंट होगा। ये अनमिनिफाइड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस, जब ना हम वेबसाइट की स्पीड्स को ऑप्टिमाइज़ करने बैठते हैं ना, स्पीड की परफॉर्मेंस ठीक हो जाए या स्पीड बेहतर हो जाए, तो हम अपनी वेबसाइट को ना कंप्रेस करते होते हैं। बड़ा आसान सा नुस्खा है वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करने का। कंप्रेस करने से क्या होता है कि अगर ये ब्राउज़र के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को चेक करें, जैसे ये स्पेसेस आ रही है ना बीच में, ये स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं। अब जैसे ये एक है, एक अच्छा स्ट्रक्चर है कि कंप्रेस हो जाता है, हर सारा कोड इकट्ठा हो जाता है। तो ब्राउज़र्स को थोड़ा टाइम लगता है बहुत, यानी ये नहीं कह रहा कि 4-5 मिनट उनके बच जाएंगे, बहुत मिली सेकेंड्स में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कि फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ से कि हम जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के जो कोड्स होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, उनको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से मिली सेकेंड्स के अंदर फ़र्क पड़ता है और वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। अगर हमने नहीं किया हो तो वो सम टाइम्स हमें कहीं पे देखना पड़ जाएगा। अगर आता नहीं है, ये हमारा अपना मसला है, बस वेबसाइट की स्पीड से ज़रा स्लो हो जाएगी, और तो कोई नहीं है। ये हम देख चुके हैं लिंक्स का। अनकैशेड, ये इसी के साथ ये तीन चीज़ें इकट्ठी कनेक्टेड हैं। अनकैशेड जावास्क्रिप्ट, एक होता है कि कंप्रेस कर लिया, दूसरा कंप्रेस करने के बाद उनको हम कैश भी करते हैं। कैश करने से क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कभी आपने ट्राई किया हो, आप मोबाइल में इंटरनेट को बंद करके फेसबुक यूज़ करें, कभी ट्राई किया तस्वीरों को बताएं इंस्टा इंस्टा में? तो इंस्टा में इंटरनेट बंद करके इंस्टाग्राम यूज़ करें, आपको जो पुरानी पोस्ट थी वो नज़र आएंगी। इंस्टा ठीक है, वो क्या होता है कि वो कहाँ से आई, वो आप ही के मोबाइल में स्टोर थी, वो कैश्ड हो गई हैं। ठीक हो गया। कुछ फाइल्स, अब इसको समझने के लिए ना, फॉर एग्जांपल ये किधर की वेबसाइट थी हमारी, इसमें क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैं इधर 5-10 आर्टिकल जितने भी हैं, जिस आर्टिकल में भी चला जाऊं, ये ऊपर वाला इतना पोर्शन, इसको हेडर कहते हैं। ये नीचे नीचे वाला फुटर इसको बोलते हैं, और लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे ये वाला सेक्शन, ये तो हर
आर्टिकल में सेम ही आ रहा है, हर पेज में सेम ही रह रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं स्टैटिक कंटेंट। ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज़ें जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। अब एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको बोलते हैं स्टैटिक कंटेंट। हम क्या करते हैं, वेबसाइट का ख़ास तौर पे ये, वैसे तो पूरी वेबसाइट को कैश करते हैं, लेकिन इन कंटेंट को हम बता देते हैं ब्राउज़र को, भाई अपनी ब्राउज़र के हिस्ट्री के अंदर या कैश के अंदर, मेमोरी के अंदर ये वाला कंटेंट स्टोर कर लो 1 साल के लिए। इससे क्या होगा, 1 साल के अंदर अंदर दोबारा अगर आपने वेबसाइट को ओपन किया तो ये वाला सेक्शन आपको ब्राउज़र के अंदर से ला के दे देगा। बाकी के ये वाला जो आर्टिकल है वो फिर आपको सर्वर से या किसी इंटरनेट से ला के देगा, लेकिन ये वाली चीज़ें आपको हमारे ब्राउज़र लिए से अंदर, व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए। यानी कि व्यूअर्स के मोबाइल में या व्यूअर्स के लैपटॉप के अंदर हमारी वेबसाइट का स्टैटिक पेज जो है वो स्टोर हो जाता है, अगर हम करवाना चाहें तो। एक चीज़, दूसरी चीज़ होती है कैश से, फिर हमारी वेबसाइट की कैश और ये थोड़ी सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जब हम वर्डप्रेस में जाएंगे फिर डीपली देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बन गया होगा जो होती क्या है। अच्छा जी, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो AVG डॉक्यूमेंट्स, नो HSTS सपोर्ट। अभी शायद आपने गौर किया हो कि फॉर एग्जांपल दोबारा कर लेते हैं, इंटरनेट की स्पीड भी ऐसी है। अगर मैं इस पेज पे जाता हूँ, पेज लोड हो गया है, इमेज लोड नहीं हुई, इमेज लोड नहीं हुई, इमेज लोड नहीं हुई, पूरा आर्टिकल ओपन हो गया, मैं वेबसाइट को ऊपर नीचे भी कर पा रहा हूँ, इमेजेस अब जाके लोड हुई हैं। ठीक है, ये जानबूझ के किया हुआ है, जैसे वो यूट्यूब ने किया हुआ है कि कुछ नज़र आ जाए, वीडियोस बाद रास्ता में। तसल्ली हो रही है। सेम यही चीज़ है यहाँ पे, शायद उन्होंने लिखा था स्लो AVG डॉक्यूमेंट इंटरेक्शन टाइम के, लेकिन ये चीज़ और है, वैसे मैं शायद मिक्स कर गया उनको। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा गैस हो गया होगा कि हम स्पीड इंप्रूव करने के लिए कुछ इस तरह के टेक्निक्स कर लेते होते हैं कि इमेजेस बाद में लोड होती रहें, यूज़र को कुछ तो दिखाओ। ख़त्म हो गया, कुछ एरर्स और हैं, फिर हम प्रैक्टिकली इनको देख लेते हैं इसी ये वेबसाइट जो के। लास्ट पेज हुआ था उसका लास्ट वाला पता नहीं है। कौन सा? वो तो जो भी मैंने खोला था बंद कर दिया। वो HTTP से शायद कनेक्टेड था। कुछ और HTTP नहीं था, कुछ और था कुछ HTTP में था लेकिन। HTST ये वाला ना, हाँ जी। ये भी नहीं, इसका आइडिया नहीं, इसको सर्च कर लेते हैं। HSTS कोई देखा नहीं यार। HTTP से रेलिवेंट है, ये पुराना वर्जन होगा इसका, शायद इसीलिए नहीं मुझे पता। हाँ, SSL से पहले TLS हुआ करते थे, ये उसी से सपोर्टेड है, उसी से रेलिवेंट है। यानी कि SSL HTTPS, उससे पहले ये TLS के काउंट होता था, उससे रेलिवेंट, यानी HTTPS से रेलिवेंट ही है। पुराने वाले। पुराने वर्जन किधर गया वो इमेज हमने ओपन की थी। हाँ, यानी कि SSL की सपोर्ट नहीं है एट दी एंड। अच्छा, ये कुछ और है। सबसे पहले उन्होंने 404 एरर दिखाया, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि किसी भी पेज पे जाएं और आगे से कुछ भी ना मिले तो वो 404 है। हमारी वेबसाइट के अंदर हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट इन्होंने शुरू शुरू में रखा है, डुप्लीकेट कंटेंट को हम देख चुके हैं। फॉरगेट नो इंडेक्स टैग्स, नो इंडेक्स टैग्स अगर हमने गलती से किसी जगह पे लगाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इस साइट में पता नहीं कहाँ पे हैं, यूज़र के लिए हैं शायद। खैर, आप देख लेंगे कि आप किस चीज़ को इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं, किस चीज़ को नहीं। जिस चीज़ को नहीं इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं तो बस ये टैग सिर्फ उसी पे हो। यानी कि आपने आर्टिकल्स लिखे हैं मेहनत करके, उसके ऊपर आपने नो इंडेक्स टैग लगा दिया, इतना पागल करते हैं। हो सकता है। अच्छा, ये जी यूजिंग आई फ्रेम्स के ऊपर है, ये एरर तो नहीं है वैसे, इन्होंने ये क्यों लिखा है? अच्छा, ये लोडिंग स्पीड से वो कह रहा है कि आई फ्रेम्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम किसी में हो उधर, इधर दिखा देता हूँ।
अब मे भी कुछ वेबसाइट्स पे जाते होंगे और वहाँ पे जाके आप देखते होंगे कि वो यूट्यूब की वीडियो आ रही है, ये है यहाँ पे। जैसे ये आर्टिकल वेबसाइट ये है, उसके अंदर एक कोई आर्टिकल है और आर्टिकल के अंदर एक वीडियो लगी हुई है जो कि डायरेक्ट यूट्यूब से ही प्ले हो रही है। ये यूट्यूब से इस वेबसाइट में जो लेके आने का जो प्रोसीजर है वो आई फ्रेम्स के थ्रू होता है। इसके थ्रू आई फ्रेम्स के ज़रिए हम आई फ्रेम को यूज़ करते हैं और गूगल की सॉरी यूट्यूब की वीडियो अपनी उस जगह पे लेके आ सकते हैं। तो अब आपने देखा कि जब ये वेबसाइट लोड हुई तो ये जो वीडियो थी ये लोड नहीं हुई, ये काफ़ी देर बाद जाकर जैसे इमेजेस थोड़ी देर बाद लोड हुई। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमने इसको हैंडल नहीं किया तो इसकी वजह से हमारी वेबसाइट की स्पीड पे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये यहाँ पे हैंडल है क्योंकि हमने वो इसको बोलते हैं लेज़ी लोड लगाया हुआ है कि जो चीज़ें इन अनइम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बाद में लोड होती रहें, बाद में यूज़र को एटलीस्ट कुछ दिखाओ। तो ये हम हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे इनको ये एरर के तौर पे नहीं देना चाहिए था। लो वर्ड काउंट अगर हमने थिन कंटेंट का वर्ड भी यूज़ होता है और लो वर्ड काउंट का भी कि अगर हमने आर्टिकल को छोटा सा लिख के दे देना देन तो फिर मसला बन सकता है। फ्लैश एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अगेन इनको ये नहीं देना चाहिए था। ये भी स्पीड वगैरह पे आपके ना फ़र्क पड़ता था सिंपल वर्ड्स के अंदर। AMP का एरर पिछली वेबसाइट के अंदर भी था और मैंने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे आके बताऊँगा। AMP एक टेक्नोलॉजी का नाम है और पुरानी हो गई है, इसके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं रह गया, गूगल ने खुद इंट्रोड्यूस करवाई थी ये और अब इस पर ट्रस्ट नहीं रह गया। मैंने भी ट्राई की थी, छोड़ दी। AMP डेवलप कुछ इस तरह का इनका पेज था जी। अब ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर ये शायद वही वेबसाइट है, मैं अगर क्लिक करूँ इस पर यहाँ पे लोडिंग पे इनका नहीं मज़ा नहीं आया, स्टिल इसने टाइम लिया, ये शायद लोड होने में ना। AMP टेक्नोलॉजी थी, मैं वैसे बता देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया लोड होने में। मे बी आप लोगों ने कभी गौर किया भी हो मोबाइल पे, अगर हम कोई न्यूज़ सर्च करें, ख़ास तौर पे न्यूज़ वेबसाइट्स ने ये लगाई होती थी। मैं एक ट्राई कर लेता हूँ अगर मिलेगी तो। ये चीज़ ये यूक्रेन से रेलिवेंट को मैंने न्यूज़ वगैरह सर्च की, ये सिंपल वेबसाइट जैसे दूसरी वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं वैसे ही है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो वेबसाइट लोड नहीं हुई लेकिन ओपन हो गई है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा वर्जन आया, यहाँ पे अगर थोड़ी सी लोडिंग ली है उसने, लेकिन ये कि वो एटलीस्ट ओपन हो गई है। ये टेक्नोलॉजी है AMP। AMP के अंदर क्या होता है, गूगल वेबसाइट का ना उसी एक पेज के दो वर्जन बन जाते हैं, मोबाइल के लिए अलग से, लैपटॉप के लिए अलग से। जो मोबाइल के लिए पेज बनता है वो उसको AMP पेज कहेंगे या AMP वर्जन। इसके अंदर जस्ट क्या होता है कि जब कोई गूगल से आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो लोडिंग नहीं आएगी, वो फ़ौरन से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें बेहतरीन किस्म की स्पीड मिलती है आपको। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि कुछ टेक्निकल एरर्स आना शुरू हो जाते हैं वेबसाइट के अंदर, वो हैंडल करना मुश्किल हो जाते हैं। और इसके बगैर भी हम अच्छी स्पीड ले लेते हैं आज के दौर के अंदर, तो इसकी ज़रूरत नहीं रह गई अब। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं यूज़ होता है, बहुत थोड़ा यूज़ होता है, लेकिन ये कि AMP टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी वेबसाइट बगैर लोडिंग के गूगल में ओपन हो जाती है ब्राउज़र्स के अंदर। इसमें एड्स भी लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि AMP का वर्जन कुछ और बनता है और उस वर्जन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर इसकी समझ लगे। ये कौन से AMP डॉक्यूमेंट्स के ही अंदर कुछ एरर्स आते हैं, शायद ये होने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से CSS जावास्क्रिप्ट के एरर्स तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं AMP वर्जन के अंदर, ख़ास तौर पे। वैसे नॉर्मल वेबसाइट में भी आ जाते हैं लेकिन वे कम आते हैं। CSS के इनका पता है CSS या जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं जी?
ये पीछे डिस्कस किया जो एरर है। वेबसाइट को ना, ये जो वेबसाइट आपके सामने ओपनड है, इसको बनाने में मिनिमम 3 लैंग्वेजेस काउंट यूज़ हुई होती हैं मिनिमम वेबसाइट को बनाने के लिए। एक होती है HTML, सेकंड होती है CSS, थर्ड होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। HTML यूँ समझे कि हमारा ये स्केलेटन जिसको बोलते हैं, ढांचा, सिंपल। तो ढांचे के ऊपर फलानी जगह पे बाल लगे हैं, फलानी जगह पे स्किन का कलर कैसा है, फलानी जगह पे स्किन का कलर कैसा है, ये CSS है, फुल बॉडी मेकअप CSS। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो यूँ समझें, पैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मुझे चोट लगी, अब ये चोट का जो एहसास है मेरे दिमाग तक लेके जाना, तो ये जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट के अंदर कुछ कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ करवाने हैं, कुछ काम करवाने हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट कर रही होती है बैक एंड पे। ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये टेक्स्ट कहाँ पे लगा है, ये ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा HTML से बना है। ये जो कलर्स लगे हुए हैं ये नीचे निकल आया, ये इसके अब ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, नीचे कलर लगा हुआ है, ये फ्लैश हो रहा है, ये सारी चीज़ें CSS कर रही है। जावास्क्रिप्ट की वैसे ज़रूरत, आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने आर्टिकल शेयर करना है, या बल्कि नहीं, ये लिंक ये जैसे फॉर एग्जांपल सर्च करना है, तो ये सर्च का बॉक्स अपेयर होगा, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा तो ये जो काम करेगी ये जावास्क्रिप्ट करेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बन रही होती हैं। तो टेक्निकली जब वेबसाइट बन रही होती है तो अच्छे से डेवलप हो रही होती है तो ये एरर्स नहीं आते। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि AMP अगर हम की तरफ मूव कर जाएँ तो हमें एरर्स देखने को मिलते हैं। तो फिर ये इस तरह के एरर्स आ सकते हैं कि भाई हमारी CSS ठीक से नहीं लगी, जावास्क्रिप्ट ठीक से नहीं लगी, या अगर हम कंप्रेस करने लगते हैं वेबसाइट को, जावास्क्रिप्ट को, CSS को कंप्रेस करते करते कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस कर गए, फिर भी मसला बन सकता है। तो इस तरह के एरर्स तब हमें देखने को मिल सकते हैं। ये HTTP से रेलिवेंट हमने 4xx 5xx एरर ये सेम ही है कि उनका HTTPS या SSL सर्टिफिकेट ठीक से नहीं लगा हुआ। सर्वर का ये 4xx दोबारा से आ गया। HTTPS के अंदर अगेन कुछ एरर्स हैं। मिक्स्ड कंटेंट का और डुप्लीकेट कंटेंट का सेम ही है, लेकिन इसने जस्ट हमें यहाँ पे HTTPS और HTTP वर्जन का कहा है, 2 पेजेस के वर्जन बने हैं, तो वो मिक्स्ड कंटेंट के अंदर आ जाएगा। पासवर्ड के लगाने का अगर पेज फॉर एग्जांपल जहाँ पे पासवर्ड लगना था पेज के अंदर, हम लॉगिन करते हैं ना, वैसे जैसे फॉर एग्जांपल यही वेबसाइट अगर इसको मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ खुद इसमें चेंजेस करने के लिए, तो मुझसे वो पासवर्ड मांगेगा। तो जिस पेज पे वो मुझसे पासवर्ड्स मांग रहा है वो पेज के ऊपर SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा, सिक्योरिटी नहीं लगी हुई, तो वो मसला वाली बात है। वो ये कह रहा है इनसिक्योर पासवर्ड इनपुट। कॉमन नेम मिसमैच अगेन वो उसी के अंदर आ जाता है, एड्रेस बार वगैरह, या फिर ये एरर्स। पासवर्ड अगर आपने ठीक से नहीं लगा, ये नीचे वाले को एरर। आर्फन पेजेस आ गया, लिंक्स के रीडायरेक्ट्स लगे हुए हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, रीडायरेक्ट पेज, लिंक्स फ्रॉम बैड पेजेस, दूसरी वेबसाइट से अगर आपको बैड पेजेस से लिंक्स मिली हुई हैं, पेज की स्पीड अच्छी नहीं है, नॉट यूजिंग ब्राउज़र कैशे, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं होगी। कंप्रेशन नहीं लगाई, अगर हमने वेबसाइट को कंप्रेस नहीं किया तो स्पीड अच्छी नहीं होगी। और ये जो है URL के टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं हमने देखे थे कि क्या नाम है, रेल टैग्स देखे थे, नो फॉलो फॉलो, और वो वाले टैग्स हैं की बात कर रहा है। पेज को सोर्स सोर्स इस पेज सोर्स बोलते हैं कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल हमने लिख रहे हैं ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, ट्रैवलिंग इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की कोई ऑफिशियल पेज के अगर हमने लिंक लगाई है कि भाई फलानी वेबसाइट पर उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि 25 जुलाई तक अब हम ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, जो भी सीन है, किसी ऑफिशियल पेज की आपने लिंक, वो रिसोर्स कहलाता है कि भाई हम फलानी वेबसाइट को रिसोर्स कर रहे हैं या रिसोर्स लिंक दे रहे हैं। तो वो जिसको हम रिसोर्स लिंक दे रहे हैं वो वेबसाइट अच्छी नहीं थी या कुछ इस तरह के एरर्स हैं, तो ये वो वाली बात कर रहे हैं। अगेन ये भी वही है, अगर हमने वो नहीं लगाया तो सॉरी स्पॉन्सर टैग वगैरह नहीं लगाए ठीक से, तो आखिर पे बॉटम लाइन हम नहीं पढ़ते उनकी। तो ये कुछ एरर्स थे जो हमें कहीं ना कहीं शाज़ो नाज़ो जिसे कहते हैं ना देखने को मिल सकते हैं।
इनमें अभी भी कुछ चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो मुझसे पूछ लें। अगर बोर नहीं हो तो हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, क्या लगता है? 11 मिनट में कल कर लेंगे। लेट ना कर लेना फिर मुझको जाना था। नहीं वो सर ने कहा इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वेबसाइट है आपके सामने ओपन थी, यहाँ पे किधर गई? प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट नहीं ओपन थी, ये वाली। ये वाली। इस वेबसाइट के कुछ एरर्स हैं जो कि अपेयर हो रहे हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ वो दिखा रहा है कि वेबसाइट के अंदर 404 पेजेस हैं, तकरीबन 12। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो दिखा रहा है कि ये वाला पेज 404 एरर दे रहा है। अब यहाँ मैं क्लिक करूँ तो ये जो पेज है 404 एरर दे रहा है, और ये इस पेज पे इसकी लिंक पड़ी है, दोनों इंटरनल लिंक्स हैं। यानी कि इस पेज पे इंटरनल लिंक दे रहा हूँ इस पेज को, जो कि अब यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे 404 एरर दे रहा है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। नथिंग फाउंड, 404 एरर, जो कि अगेन हम इंटरनल लिंक ऐसे पेज को दे रहे हैं जो कि है ही नहीं, तो अगेन ये एरर है, घटिया एरर है। तो ये नहीं होने चाहिए। हुआ क्या था, ये वेबसाइट वैसे जो है ना, ये किसी दोस्त की थी, उससे चल ही नहीं। मैंने कहा तूने क्या करनी है फिर मुझे दे दे। तो वो एरर्स हैं उसकी वेबसाइट में, कुछ ठीक ही हैं, कुछ मैं अभी नहीं कर रहा ठीक। तो खैर इसकी समझ लगी। अगर ये 4xx पेजेस हैं कुछ, इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये 4xx पेजेस हैं। अगेन ये उन्हीं पेजेस में हैं जो कि 404 थे, जो कि रिमूव हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं किसी भी रीज़न से, और ये उन्हीं के ऊपर है। ये मैं एरर्स भी दिखा रहा हूँ कि एरर्स क्या हैं और कहाँ पे हैं, और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन इनका क्या हो सकता है कि लाइक आप, जैसे यही पेज है, तो ये तो 404 हो चुका है, डिलीट हो चुका है, लेकिन ये इस पेज पे लगा हुआ है। इस पेज पे जाएं और इसकी लिंक रिमूव कर दें मैनुअली खुद। तो ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद कैनोनिकल एक टैग है, ये बड़ा मिस कर देने वाला चीज़ है। देखें, दो वेबसाइट, मेन वेबसाइट थी, उन्होंने भी इसकी बात नहीं की। कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे किसी एक आर्टिकल के दो वर्जन्स हैं या डुप्लीकेट पेजेस हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने माउस की एग्जांपल ली कि दो सेम आर्टिकल्स के अंदर, डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर सेम प्रोडक्ट है, वो सेम उसकी बात आ रही। इस केसेस के अंदर हम कैनोनिकल यूआरएल देते हैं गूगल को, उसी आर्टिकल का यूआरएल ही होता है, लेकिन हम उसको बताते हैं कि ये डुप्लीकेट है, इनमें से ओरिजिनल ये वाला है पेज, उसको रैंक कर ले, इस डुप्लीकेट को छोड़ दे। कैनोनिकल यूआरएल्स ये थोड़े एक्सट्रीम केसेस के अंदर यूज़ होते हैं, इस तरह के सिनेरियोज के अंदर। लाइक मैंने कभी नहीं यूज़ किया, लेकिन वेबसाइट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली कैनोनिकल यूआरएल्स होते हैं, वो अच्छे से मैनेज्ड ही होते हैं। मैंने कभी छेड़ने की कोशिश शायद की हो, वैसे पंगे लेता रहता हूँ, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 4xx पेजेस एरर आ रहा है, लेकिन अगेन ये उसी पेज पे आ रहा है जो कि 404 एरर दे रहा है हमें। अच्छा जी। उसके बाद नो इंडेक्स पेजेस, ऐसे पेजेस जो कि गूगल को बताया हुआ कि ये इंडेक्स नहीं करना है। वो कौन से हैं जी? ब्लॉग है, स्लैश ब्लॉग, ये कैटेगरी पेज है, ये भी कैटेगरी पेज है, ये भी कैटेगरी पेज है। ये सारे कैटेगरी पेजेस ही हैं, तो इनमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे मेरे आर्टिकल्स होते जो कि मेहनत से लिखे हैं तो फिर मसला बनना था। अच्छा, ये HTTP का कोड है 200। 200 कोड जो होता है वो अच्छा है, ये देखें ना, ग्रीन किया हुआ है। अभी हमने HTTP के वर्जन देखे हैं, 4xx, 5xx, 301 रीडायरेक्ट, 302 रीडायरेक्ट, यानी कि टेम्पररी। ये सारे जो हैं थोड़े से लो क्वालिटी के हैं। 200 जो है वो अच्छा कोड है। ये सारे पेजेस जो हैं अच्छे कोड के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये कि नो इंडेक्स किया हुआ है, तो अच्छी बात है, हमने जानबूझ के किया हुआ है, नो इशू। अगला क्या एरर दे रहा है हमें? नो फॉलो पेजेस, ऐसे जिनको हमने फॉलो नहीं किया हुआ। वो कौन सा है जी? CDN/ईमेल प्रोटेक्शन। ये वेबसाइट के अंदर जावा स्क्रिप्ट है ईमेल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये रैंक हो या ना हो, फॉलो हो ना हो, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है।
ये फंक्शनैलिटी के लिए। मेन इशू तब बनना था अगर यहाँ पे हमारा आर्टिकल होता, वो नहीं है। अच्छा जी, नो इंडेक्स फॉलो पेजेस, ऐसे पेजेस जिनको हम हमारी वेबसाइट लिंक तो कर रही है वेबसाइट के अंदर ही, लेकिन हमने गूगल को उन्हें कहा हुआ इसको इंडेक्स नहीं करना। वो कौन से हैं जी? अगेन कैटेगरी पेजेस ही हैं। तो कैटेगरी पेजेस को बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स मिल रही होती हैं वेबसाइट के अंदर ही। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये होम पेज है, तो होम पेज के अंदर ये कैटेगरी पेज है, तो इसको लिंक मिल रही है, फॉलो लिंक ही मिल रही है। लेकिन दूसरी साइड में हमने गूगल को कहा कि भी इसको लिंक सॉरी इंडेक्स नहीं करना, तो नो इशू, खैर है हमारे लिए, कौन सा इम्पोर्टेंट है, समझ ली? अच्छा जी, आगे चलते हैं। पेज हैज़ लिंक्स टू ब्रोकन पेजेस। अब ये जी लिंक्स दी गई हैं किसी ऐसे पेजेस को जो तो हैं ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। ये कौन से हैं? इस पेज से, बल्कि इनको दी हुई हैं लिंक्स, ये सारे के सारे पेजेस जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सारे इंटरनल ही हैं पेजेस, यानी वेबसाइट के अंदर ही हैं। तो यानी कि इंटरनल लिंक्स, ये सारे पेजेस जो हैं ये रिमूव हो चुके हैं या डिलीट हो चुके हैं और उनको लिंक्स दी गई हैं वेबसाइट्स में। तो ऐसी हरकतें करता रहा है दोस्त। उससे मज़े की बात है, इंटरनल लिंक्स को भी उसने स्पॉन्सर्ड लिंक टैग दिया हुआ था, मैंने कुछ पेजेस में देखा है। मैं हंस रहा था यार, ये क्या करता रहा तुम। तो पहले वाले 12 लिंक्स थे ना 404 वाले, अगर वो खत्म मतलब वो वाला एरर खत्म हो तो आधे तो वैसे खत्म। आधे ख़त्म हो जाएंगे, समझ तो लग रही होगी अब थोड़ा थोड़ा। तो ये भी वही सीन है, लाइक खैर उसने काफ़ी इस तरह की मिस्टेक की हुई थी कि इंटरनल लिंक्स को ही उसमें स्पॉन्सर्ड का टैग भी दिया हुआ है। इवन कि अमेज़ॉन की लिंक्स लगाई हैं उनको स्पॉन्सर्ड का टैग नहीं दिया। हो सकता है मेरे से गलती हो सकती है। तो इंटरनल लिंक्स में ही आपकी उसने बात भी आ रही है इंटरनल लिंक्स में ही उसने नो इंडेक्स का टैग भी दिया हुआ था, नो फॉलो का टैग भी दिया हुआ है। तो इस तरह के इश्यूज मैंने देखे, सारे नहीं रिजॉल्व किए थे, थोड़े से किए थे। तो हैं इस तरह के इश्यूज, लेकिन वो आप पिक कर गए कि ये 404 एरर आ रहे हैं, तो अगर हम उनको रिमूव कर दें तो काफ़ी सारे एरर ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये आर्फन पेजेस भी दिखा रहा है कि इनको किसी ने लिंक ही नहीं किया। तो ये कौन सी हम देख रहे थे, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है और अबाउट अस का पेज है। तो ये दोनों हमारे लिए कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अगर इनको किसी और पेज से लिंक मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, ना मिले तो ये कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ना रैंक होंगे तो क्या हो जाएगा। पेज हैज़ लिंक्स टू रीडायरेक्ट्स। अब ये वो पेजेस हैं जो कि किसी न किसी लिंक कर रहे हैं किसी को, जो कि रीडायरेक्ट हो रही हैं। ये पेज इनको लिंक कर रहा है जो कि रीडायरेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब यूजुअली इंटरनल लिंक्स जो है ना, ये सारे वैसे पेजेस के अंदर ही लिंक्स हैं जो कि रीडायरेक्ट 301 एरर दिखा रहा है, परमानेंट रीडायरेक्ट वाला, जो कि अच्छा नहीं है। समटाइम्स हम क्या होते हैं, अगर आप अमेज़ॉन के लिंक्स अगर देखें किसी जगह पे, फिर दिखा देता हूँ कभी, वो छोटी सी होती। फॉर एग्जांपल बिटली एक वेबसाइट है, bit.ly। तो ये रीडायरेक्ट हो गई है, bit.ly से रीडायरेक्ट हो गई है bitly.com पे। तो अगर मैंने इसकी लिंक लगाई हुई थी, ये रीडायरेक्ट होगी, तो इसमें कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। हालांकि ये भी 301 रीडायरेक्ट ही होगा, लेकिन वो क्या है, यूआरएल को थोड़ा शॉर्ट करके, थोड़ा सा स्वीट सी जिसे बोलते हैं वो करके लगा दिया सामने, तो इसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो इंटरनल लिंक्स 301 बनी है, ये कम से कम होनी चाहिए, ना होनी चाहिए। तो ये एक एरर है, इसको रिमूव करना चाहिए। उन लिंक्स को जाकर देखना पड़ेगा, जो कि लिंक्स अगर नहीं है तो उनको या तो पेजेस को डिलीट कर दो, या उनकी वापस वो जो 301 है वो ख़त्म करके लेके आए। लिंक्स जो है वो सॉरी ये हम ऑर्फन पेजेस, ये नीचे ब्रोकन रीडायरेक्ट्स, ये जो कोई रीडायरेक्ट्स हैं ब्रोकन है वो कौन से हैं? जो टेम्परेरी थे रिडायरेक्ट, उसका कोड क्या था? 302। अगेन ये भी 404 एरर दिखा रहा है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। HTTP से HTTPS रीडायरेक्ट, ये अच्छा रीडायरेक्ट है मैं समझता हूँ। ये देखेंगे, गौर करेंगे तो अगर HTTP आगे वो वेबसाइट है, ये रीडायरेक्ट हो चुकी है 301 परमानेंट रीडायरेक्ट टू HTTPS के अंदर। तो हमें यही चीज़ चाहिए। लाइक अगर आप एक ये वाली वेबसाइट ओपन करें ना HTTP के साथ, अब टेक्निकली क्या है कि इसके अंदर SSL नहीं है,
एस नहीं आया तो SSL नहीं आया तो हमें वो गूगल एरर दिखाए कि भाई इस पे ना जा, लेकिन क्या हुआ कि वो रीडायरेक्ट हो गई HTTPS पे, तो ये एक अच्छा रीडायरेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली ये www से वो बगैर www के। उसके बाद जी ये रीडायरेक्ट चेन भी वही कुछ होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन, इन पेजेस के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी है, इनके अंदर बहुत लंबी है। यहाँ पे H1 टैग्स ही नहीं है, और यहाँ पे टाइटल बहुत छोटे हैं, और यहाँ पे सर्प और पेज का जो है ना वो, अच्छा इनकी तो समझ होगी आप लोगों को। ये एक एरर है, पेज और सर्प जो है ना आपस में मैच नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब होता है कि रिसेंटली शायद हमारी डिस्कशन हुई हो कि जो हम टाइटल रखते हैं आर्टिकल का, वो टाइटल ने गूगल ने खुद उन टाइटल्स को चेंज करना शुरू कर दिया यूजर्स के हिसाब से। ये रिसेंटली 2021 में करना शुरू किया है। वो अब ये बता रहा है कि हमारे 15 आर्टिकल्स के टाइटल्स गूगल में कुछ और हैं और हमने कुछ और रखे हुए हैं, तो उनको ठीक कर लो। जो गूगल ने बताया वो बताओ। गूगल ने नहीं, इनको थोड़ा बेहतर करके सेम कर लो, अच्छा बना लो इसको। अगर वो अच्छे नहीं थे इसलिए गूगल ने उसको खुद से लिखा है, तो आप उसको अच्छे से कर लो। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग यहाँ तो है ही नहीं ये है। सिर्फ वाला जो है ये उसमें भी आता था जब हम KW फाइंडर पे जाते थे, उसमें सर्फ नहीं। सर्फ होती हैं कि जैसे सर्फ बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। हमने अच्छा। हाँ, तो वो उसके अंदर जो वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे आपका। अच्छा जी, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये देखें कितने ज़्यादा एरर्स हैं इस वेबसाइट के अंदर। मेटा डिस्क्रिप्शन है ही नहीं है, बहुत थोड़ी है। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट है इसके अंदर। अच्छा जी, ओपन ग्राफ टैग्स इनकम्प्लीट हैं। अब ये क्या चीज़ होती है? आपने कभी गौर किया हो, हम यूट्यूब की कोई लिंक लगाएं, कॉपी करें, किसी को व्हाट्सएप पे जाके शेयर करें, तो वो ऊपर वीडियो सी बन जाती है, ठीक है, एक इमेज सी आ जाती है, उसको बोलते हैं ओपन ग्राफ। कि हम अपने उस आर्टिकल को सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जब शेयर करें तो क्या, कैसी नज़र आए, वो उसकी इमेज नज़र आए या ना आए, और उसका टाइटल किस तरह का लिखा होना चाहिए। तो ये ओपन ग्राफ है जो कि उसने लगाने की कोशिश की है, लेकिन उससे सही से लगे नहीं हैं। ये पेजेस बहुत स्लो हैं। 142 पेजेस के अंदर इमेजेस जो हैं वो ब्रोकन हैं। सॉरी, 142 पेजेस यानी 142 इमेजेस ब्रोकन हैं जो लगी हुई हैं, या दूसरे, अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी भी थी वैसे, इसी वेबसाइट से दिखाई थी मैंने आपको। तो उन पेजेस पे ब्रोकन इमेजेस शो हो रही हैं। सेम ये भी है। मिसिंग आल्ट, एक इमेज के अंदर आल्ट एट्रीब्यूट्स नहीं लगे। नॉन कैनोनिकल पेजेस इन, यानी कि कोई ऐसा पेज खड़ा है साइट मैप के अंदर जिसकी कैनोनिकल नहीं लगी हुई, कैनोनिकल टैग्स या लिंक अच्छे से नहीं बनाई गई। अब ये फ्री में मिल जाते हैं, इसमें इश्यू नहीं है, हम मैनुअली एक एक को पकड़ कर ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये कि इन एरर्स का पता होना चाहिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेक्चर था जो कि शायद थोड़ा लेंथी हो गया।